हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले आपका एक 1857 की क्रांति का वीडियो अपलोड हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसका सब्जेक्टिव वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज़ आपको बता दिया गया है, और जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ये हमारे तरफ से 100% की गारंटी है। कम से कम आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी या बीपीएससी क्यों ना हो, किसी भी एग्ज़ाम का जो पीटी लेवल होता है, प्रीलिम्स जो होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। मेरा जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है वो सारा वीडियो में जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से 100% की गारंटी है कि उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जो भी पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो पीडीएफ सिर्फ एक जगह से नहीं, अलग अलग रिसोर्स से मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद तब एक पीडीएफ में उसको तैयार करके तब उसके बाद आपको वीडियो बना करके ले करके आ रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है। कम से कम एक वीडियो तैयार करने में आपका 2 से 3 दिन लगता है। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, एक बार 2 बार देखिए, और उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद कंफर्म हो जाइए कि उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोशिश करता हूँ पूरा कराने का, लेकिन टाइम का की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम आधे क्वेश्चन करवाता हूँ और बाकी क्वेश्चन रहने देता हूँ। अगर आपको पूरे की पूरे क्वेश्चन करने हैं तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। तो उससे आपको पीडीएफ, सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप जब मन चाहें उसका सब्जेक्टिव रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, देखिए ये 1857 की क्रांति का ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। उसमें आपको ये सारा सब्जेक्टिव आपको पढ़ा चुके थे। क्या कारण था इस क्रांति के होने का, कारण क्या था, कब कब कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरुआत किया। और उसके बाद फिर हमने एक बॉक्स बना करके ये भी सब बता दिया था कि किस शहर में स्टार्ट हुआ था, इसको किसने स्टार्ट किया, इसको समाप्त किसने किया, विशेष पॉइंट क्या क्या थे, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक कि आपको याद भी करवा चुके हैं। अब ये भी बता दिया गया है कि इस 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा, ये भी आपको बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसको अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाता है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। कम से कम इसमें 70, 80, 90 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन देखते हैं आधे घंटे में या 45 मिनट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोगों का काम होगा कि आप लोग भी बैठ कर आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सुने और इसका आंसर हमें बताएं कमेंट में कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, ताकि पता चले कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। क्योंकि आप अगर सब्जेक्टिव पढ़े हैं, वीडियो देख चुके हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आपको नया क्वेश्चन भी मिले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो नए चीज़ भी, नया पॉइंट भी आपको मिले जो हम सब्जेक्टिव में नहीं पढ़ाए हैं। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसलिए कराते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में अगर रह भी जाते हैं बाई चांस, तो वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपके पूरे हो जाएंगे। तो दोनों मिला करके अगर आप चलिएगा तो आपका काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर दीजिएगा पहला, और हम ज़्यादा डिटेल में आपका आंसर नहीं बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि 1857 का, ठीक है,
तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो वो आपका मेरठ से हुआ था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, और मेरठ में वहाँ के जो सिपाही थे वो वहाँ के शस्त्रागार को लूट चुके थे, और लूटने के बाद वहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ से मुग़ल के जो राजा थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको अपना नेता चुनते हैं, और वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है 1857 के क्रांति की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि हम आपको उस कारण भी बता चुके हैं, सारा कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, और भी बहुत सारे आपको कारण बता चुके हैं। लेकिन उसमें जो सबसे तत्कालिक कारण था ये भी आपको बताएं कि वो तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, यही आपका तत्कालिक कारण था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में ये, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वो सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो मंगल पांडे थे। इन्होंने ही इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद वहाँ के दो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनको गोली मार के उनको घायल कर दिया था, और इसी के बदले में उनको बाद में उनको मंगल पांडे को फांसी भी हो गई थी। ठीक है, और उसी के बाद ये जो क्रांति है और तेजी से आगे बढ़ गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले किसने इनकार किया था, तो मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे कौन थे, तो ये आगे देखिए क्वेश्चन में है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में के विद्रोह का सूत्रपात किया, मतलब कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत इन्होंने ही की थी, 2 लोगों को मार के। ठीक है, तो वो मंगल पांडे कौन थे, तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे वो। ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन के वो वहाँ के सिपाही थे। उन्होंने इससे मना कर दिया इसका यूज़ करने से, और 2 लोगों की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, ये भी हम आपको बॉक्स में बता चुके हैं कि दिल्ली में किसका नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। ग्वालियर में किसने किया था, तो ये बेगम हजरत महल कहाँ से की थी, तो वो लखनऊ से की थी। ठीक है, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और जब इनको जब अंग्रेज़ों ने इनके विद्रोह को, इनके क्रांति को जब दबा दिया, तो ये बच करके नेपाल भाग गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारा आपका ऑब्जेक्टिव जो हम सब्जेक्टिव में पढ़ा है वही सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल रहा है। चलिए तो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो हम आपको बता चुके हैं कि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, वो हम ये भी बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पार्सन थे। भारत में गवर्नर जनरल कौन था, फिर भारत में जो मुगल राजा थे वो कौन थे। ठीक है, इस विद्रोह को सबसे ज़्यादा किसने दबाया था, इस विद्रोह का प्रतीक क्या था, ये सारा कुछ हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें, तब इसको ऑब्जेक्टिव को बनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। यही सबसे आखिर गवर्नर जनरल थे, और सबसे पहले वायसराय भी यही थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और 1858 के एक्ट के तहत सीधे क्राउन का शासन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट भारत पर शासन शुरू होता है, और यहाँ से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद शुरू होता है। पूरे भारत में एक वायसराय होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वायसराय कौन बने थे, तो वही लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। कह रहे हैं कि इन सारे नेताओं ने अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन थे, तो वो थे मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने ही अपना बलिदान दे करके फांसी पर चढ़ने के बाद ये शुरुआत की थी, बिगुल बजाया था किस चीज़ का, 1857 की क्रांति का। ठीक है, आगे आइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो आपसे पूछ रहा है कानपुर भी हम आपको बता चुके हैं। कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या तोपे ने किया था। ठीक है, कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या तोपे ने। ठीक है, आगे ये 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, तो हिंदू और मुस्लिम की एकता थी। यही सबसे शक्तिशाली तत्व था। ठीक है, कि इसमें इस युद्ध में, इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर के लड़ाई कर रहे थे, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। यही सबसे ज़्यादा ताकत थी इस क्रांति की। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आप सब लोग जानते हैं कि इसका मूल नाम क्या है, तो मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत के जो शिक्षित और मध्यम वर्ग थे उन लोगों ने कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, या उसका 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, या उस क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसमें आपको बताना है कि ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वो क्या 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं, भाग लिए थे कि नहीं लिए थे। तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये चारों का 4 कथन दिए हैं, चारों क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला नंबर क्वेश्चन कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, सही है। ये हम बता चुके हैं कि मंगल पांडे कौन थे, तो बंगाल में स्थित एक बैरकपुर है, बैरकपुर के 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे। दूसरा, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, सही बात है। तीसरा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूरोज और को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो हम आपको बताए थे कि 2 अंग्रेजों की हत्या की थी, वो कौन थे, तो सर ह्यूरोज थे और लेफ्टिनेंट बाग या बो उसको जो पड़ी। ठीक है, तो ये थे, तो ये दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, एक को गोली से मारा था, एक को तलवार से काटा था। तो ये किसने किया था, तो मंगल पांडे ने। कब, 29 मार्च 1857 को। और चौथा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, तो ये चारों की चारों आपका सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको आ रहा है क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे, लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, 13 हो गया, 14 नंबर में आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, मतलब आपको मिलाना है। 1 मिनट, आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान क्या है कि विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता, ये बताना है कि विद्रोह का क्षेत्र क्या था और विद्रोह के नेता कौन थे। तो आपसे कह रहा है मेरठ, तो मेरठ में इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कदम सिंह ने किया था। दिल्ली में तो आपको मालूम है, दिल्ली में हम बता चुके हैं कि इसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। हरियाणा में किया था राव तुलाराम, और बरेली में किए थे खान बहादुर खान। तो देखिए इसमें हम आपको दिल्ली और बरेली के बारे में हम बता चुके हैं, इसमें नया आपको क्या मिला है, मेरठ और हरियाणा मिला है। ठीक है, तो मेरठ में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कदम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। मेरठ में इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया। दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय, ये तो आपको मालूम ही है। हरियाणा में इसका नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। ठीक है, और बरेली में तो आपको मालूम ही है कि इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब कि A 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे आते। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। मतलब कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजी के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह जो किया था वो किसने किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। याद रखिएगा ये आंसर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि किसने ये विद्रोह किया था पंजाब में, तो सैनिकों ने किया, या फिर अकाली सिखों ने, या नामधारी सिखों ने, या निरंकारी सिखों ने। तो 3 अलग अलग सिख दिए जिसमें से नामधारी सिखों ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, पंजाब में 1857 की क्रांति के विरुद्ध पंजाब में इसका विद्रोह किसने किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है, आगे आइए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 9 मई 1858 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 9 मई 1858 को वो इनकी मृत्यु हो गई थी इस 1857 की क्रांति में लड़ते लड़ते। ठीक है, तो 9 मई 1858। चलिए आगे आते हैं, 17 नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, ये पूछा जा रहा है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा। तो कह रहा है कौन से एक भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो वो कौन थे, तो आरसी मजुमदार है। ठीक है, आरसी मजुमदार के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि यह ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह राष्ट्रीय आंदोलन है। तो ये किसने बोला था, तो आरसी मजुमदार ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नौ संगठन से संबंधित था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब 1857 की क्रांति जब हो गई तो उसके होने के बाद एक आयोग की स्थापना हुई थी, और यही आयोग जो थे वो अब ये मतलब सुझाव दे रहे थे कि अब जो भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश में शामिल करना है वो कहाँ कहाँ से सैनिकों को शामिल करना है, क्योंकि यही से भारतीय सैनिक जो हैं वो 1857 में विद्रोह किए थे। तो अब हर जगह से सैनिकों को नहीं लिया जाता था, वही सैनिकों को लिया जाता था जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सपोर्ट किए थे। जैसे सिख लोग थे, गोरखा लोग थे, वो लोग किए थे, तो उन लोगों को ज़्यादा भर्ती किया जा रहा था उसमें। तो वो कौन सा आयोग का गठन किया गया था इसके लिए? तो पील आयोग। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बीपीएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये भी हम बता चुके हैं कि इसको किसने देखा था 1857, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में कौन थे उर्दू कवि थे? तो मिर्जा गालिब थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये भी हम आपको स्टार दे करके आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे इसके। तो वो कौन थे? तो अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के विद्रोह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जगदीशपुर के राजा पूछ रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कौन थे जगदीशपुर के राजा? कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो जगदीशपुर के राजा आपसे पूछने कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, इन्होंने ही 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने ही किया था। और आपको हम दो क्वेश्चन बताए हैं बिहार से रिलेटेड। जब बिहार के जगदीशपुर से जो क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह, और बिहार के पटना से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? पीर अली ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम लोगों को आगे क्वेश्चन बढ़ना है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टाइम हम लोगों के पास कम है। चलिए आगे आते हैं। 23 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि इसकी असफल होने की वजह क्या थी? क्योंकि एक राष्ट्रीय एकता नहीं थी, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं था और कोई भी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एक कांग्रेस थी राष्ट्रीय स्तर पर, वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी, तो इसी तरीके से 1857 की क्रांति में कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय सब लोग अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ये भी हम आपको बताए हैं कि 1857 के विद्रोह में को एक षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना, षड्यंत्र की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा था कि यह एक हिंदू मुस्लिम की मिली भगत है, उन लोगों का हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे वर्ग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो आपको बताना, तो कौन थे? तो खेतिहार मजदूर, साहूकार और किसान, कृषक और जमींदार। तो कौन कौन लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या क्या है? तो 2 और 4, मतलब साहूकार और जमींदार, ये लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो पैसे वाले बड़े लोग थे या फिर जो ऊंचे वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साहूकार और जमींदार लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक, आगे आइए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय क्या था? तो बंगाल की तरफ था, लेकिन आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया था, वो आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को। तो ये इलाहाबाद को मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन,
गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? पूछा जा रहा है कि गडकरी विद्रोह, तो गडकरी विद्रोह क्या था? एक तरह का किसान आंदोलन था। ये भी जब हम आपको अगले वीडियो में, हम अगला वीडियो आपका उसी चीज़ का आने वाला है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और फिर किसान सभा, ठीक है, ये सब किसान और मजदूर सभा, इसका वीडियो आपका 3 अलग अलग पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि गडकरी विद्रोह क्या था? एक जनजातीय विद्रोह था। तो ये पूछ रहा है कि गडकरी विद्रोह जो हुए थे उसका 1844 में उसका केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर था, याद रखिएगा। उसका केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर। मतलब गडकरी विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कोल्हापुर में हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र की एक जगह, महाराष्ट्र में कोई एक जगह है कोल्हापुर, वहीं पे, ठीक है। चलिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? हम आपको बता चुके हैं कि खान बहादुर खान थे, ठीक है। पीछे भी इसका क्वेश्चन आ चुका है कि इस 1857 की क्रांति के में बरेली के विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो खान बहादुर खान, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहली लड़ाई थी 1857, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या तोपे तो लिए थे कानपुर से, लक्ष्मीबाई थी और बहादुर शाह द्वितीय जफर भी थे, ये भी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह 1857 की क्रांति में नहीं थे, ये बाद में आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था, ठीक है। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो वो कौन थे? तो शहादत खान। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखन लाल चतुर्वेदी, ये लोग जो थे वो 1857 की क्रांति में थे ही नहीं, वे लोग तो काफ़ी बाद में आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखन लाल चतुर्वेदी इन लोग किससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो 1857 की क्रांति से जो संबंधित थे वो कौन थे? शहादत खान थे, ठीक है। चलिए आइए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तत्कालीन क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। 31 नंबर कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक हस्तक्षेप और भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो कारण हमने बताया वो सारा कारण बता चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था तत्कालिक कारण। लेकिन तत्कालिक कारण के बाद अगर कोई पूछा जाए कि इसका महत्वपूर्ण कारण कौन था, तो वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। ये भारतीयों को कभी भी पसंद नहीं आया कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे वो भारतीय परंपराओं को बहुत सारे पर रोक लगा रहे थे, जैसे सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, बाल विवाह था, इन सारी चीज़ों पे वो रोक लगा रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसका कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, ठीक है। आगे 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की दोनों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने लिखा था कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह बात किसने कही थी? तो यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यह बात किसने कहा था? आरसी मजुमदार ने, कि ना ही ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है और ना ही ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये किसने कहा था? आरसी मजुमदार ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में सबसे पहले जो विद्रोह आरंभ हुआ कहाँ से हुआ? मेरठ में। लेकिन यह मेरठ में आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। 1857 तो सबको मालूम है, लेकिन आपको डेट दे करके आपको कंफ्यूज करा। तो हम डेट भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कब वे लोग मेरठ में विद्रोह कब हुआ, मेरठ के बाद ये लोग दिल्ली कितने तारीख को पहुंचे, दिल्ली पर अधिकार कब किया, बहादुर शाह द्वितीय को नेता कब बनाए, सारी तारीख हम मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो 10 मई 1857 को ये मेरठ में विद्रोह करते हैं, ठीक है, वहां के सैनिक लोग। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। 1857 की समसामयिक इतिहासकार हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के समय जो इतिहासकार थे वो कौन कौन थे इतिहासकार थे, आपसे पूछा जा रहा है कि उस समय इतिहासकार कौन कौन थे। तो मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास,
बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन। तो इन चारों में से आपको पूछ रहा है कि 1857 के समय वो इतिहासकार कौन कौन इतिहासकार उस समय थे। तो ये चारों की चारों थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों थे। आगे आइए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो कौन थे? तो वो आपके तात्या तोपे थे। तो याद रखिए, तात्या तोपे जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज उस क्रांति को दबा दिए, लेकिन तात्या तोपे छिप गए थे। तो बाद में इन्हीं के मित्र जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके उनको बता दिए थे कि ये यहाँ पर छिपे हुए। तो बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ करके इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा आंसर, तात्या तोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो झांसी तो था ही, जगदीशपुर भी था और लखनऊ भी था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ठीक है, ये कथन है और इसका कारण यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो आपको 39 का आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ए तो आपका सही है, ये तो आपका सही है, लेकिन आपका आर जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है, लेकिन यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए कई बार। कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह घटना किस कथन से का संबंध है, मतलब यह कथन जो है वो किस घटना से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह कथन किससे संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ये षड्यंत्र था कि किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम को भिड़ा दिया जाए, आपस में लड़वा दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं हो पाया, इसमें ये लोग फेल हो गए। तो वही कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो यह कब किस घटना का कथन था, तो 1857 की क्रांति के समय का था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन, अब आपको क्षेत्र दिए और उसका नेतृत्व, ये क्वेश्चन भी हम आपको पहले करवा चुके हैं और फिर से ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आपको मिलान करना है कि ये कौन सा आंसर सही होगा। ग्वालियर और वाकल्पी, मतलब ग्वालियर क्षेत्र से इसका नेतृत्व किसने किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ग्वालियर से किसने किया था, तात्या तोपे ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था, तो लियाकत अली खान। इलाहाबाद से किसने किए थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने किया था। और फैज़ाबाद से किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो आपका 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 2 3 1। ठीक है, ये हमसे चारों की चारों हम बता चुके हैं, फैज़ाबाद खाली नहीं बताए थे। तो फैज़ाबाद का आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, यही सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 की क्रांति में। चलिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल महाराज सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। देखिए यहाँ डेट भी आपको दिए, डेट इसलिए हम आपको डेट वहाँ पर मेंशन किए थे क्योंकि डायरेक्ट डेट पूछ लेता है कि कितने तारीख को ये लोग दिल्ली पहुँचे, किस तारीख को मेरठ में क्रांति की शुरुआत की, किस तारीख को दिल्ली पहुँचे, ये सारा चीज़ आपसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मई को ये लोग पहुँचते हैं दिल्ली। ठीक है, तो आपका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 मई। ठीक, दिल्ली पर अधिकार, 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई पर उसका अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 12 मई। आगे आइए, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका क्षेत्र और नेतृत्व करता है। आप इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग खुद से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा, या देख लीजिए बता ही देते हैं, हो सकता है कुछ इसमें नया भी मिले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र और उसके नेतृत्व करता, आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन है। ठीक है, तो झांसी का लक्ष्मीबाई हो जाएंगे, झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। फतेहपुर का आज़ीमुल्लाह ने किया था। ठीक है, यह एक नया है। तो फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो आज़ीमुल्लाह ने किया था।
फतेहपुर का अजीमुल्ला, और मथुरा का देवी सिंह हम आपको बता चुके हैं, और संभलपुर का किए थे किसने, सुरेंद्र साई ने किया था, याद रखिएगा। बहुत सारे नया नया चीज़ भी आपको इसमें मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था, अजीमुल्ला ने किया था। मथुरा का देवी सिंह तो बता चुके हैं हम, और संभलपुर का सुरेंद्र साई ने किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है कि दिल्ली में इसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्त खां। देखिए दिल्ली में नेतृत्व जो कर रहे थे वो नेता जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, मतलब बहादुर शाह जफर थे। लेकिन अगर सैन्य का नेतृत्व अगर पूछे कि सैन्य के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो बख्त खां कर रहे थे, क्योंकि बहादुर शाह को तो नेता बनाया गया था, लेकिन वो मतलब पूरी तरीके से उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़ईफ बूढ़े हो गए थे, उनमें उतनी ताकत नहीं थी नेतृत्व करने की, ठीक है। तो उनके जो सेनापति थे बख्त खां, वो उस सेना का नेतृत्व संभाल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्त खां, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आपको करवा चुके हैं, आप फिर से करिएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किसने दमन किया, ये दमन की बात पूछ रहा है, तो चलिए करवा ही देते हैं, छोड़िए। तो चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिए, और इसमें आपको पूछ रहा है कि यहाँ किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे हम आपको ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपको बता चुके हैं, आपको खुद आंसर देना है कि दिल्ली का दमन किसने किया था। तो दिल्ली का दमन हडसन ने किया था। दिल्ली में जो क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1857 की, उस क्रांति का दमन किसने किया था, तो हडसन ने किया था। कानपुर और लखनऊ का किसने किया था, तो कैंपबेल ने किया था, हम आपको बताए हैं। झांसी और ग्वालियर दोनों का सर ह्यूरोज ने किया था, ह्यूरोज, ठीक है। झांसी का ह्यूरोज और ग्वालियर का भी ह्यूरोज नहीं किया था। और इलाहाबाद में दमन किसने किया था, इलाहाबाद में क्रांति का दमन तो कर्नल नील ने किया था, ठीक है। तो इलाहाबाद का नील, झांसी ग्वालियर का ह्यूरोज, कानपुर और लखनऊ का कैंपबेल, हैवलॉक और कैंपबेल दोनों ले लीजिएगा, और दिल्ली का हडसन, ठीक है, निकलतन व हडसन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था। तो टेलर व विसेंट आयर ने किया था, याद रखिएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब टेलर और विसेंट आयर ने इसका दमन किया था, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था, तो टेलर और विसेंट आयर ने किया था, ठीक। चलिए आगे आइए। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, ये आपसे पूछ रहा है कि जब 1857 के विद्रोह का जो दमन करने के लिए पहुंचे थे जब ब्रिटिश दिल्ली में, तो वहां पर उस ब्रिटिश की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उनकी हत्या कर दिया गया था। तो उसके बाद में हडसन आए थे, उन्होंने दबाया था। तो पहले जो ब्रिटिश आए थे वो कौन थे जिनकी हत्या हो गई थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इनका निकलसन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको करवाए भी थे कि निकलसन और हडसन, तो हडसन तो बाद में आए थे, जो पहले आए थे निकलसन, तो इनकी हत्या हो गई थी, उसी के बाद में हडसन आए थे, ठीक है। निकलसन व हडसन है, तो उसी तरीके से इसमें हैवलॉक और कैंपबेल दे रहा था। इसमें भी आपको कानपुर और लखनऊ में भी पहले हैवलॉक आए थे, तो इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद फिर कैंपबेल आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। 48 नंबर, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो हैवलॉक की मौत कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई थी, इससे पहले तो निकलसन की मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। लेकिन अब हैवलॉक के बारे में पूछ रहे हैं कि हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी, याद रखिए। कानपुर और लखनऊ दोनों का दमन करने के लिए कौन आए थे, हैवलॉक आए थे। तो लेकिन हैवलॉक की मृत्यु लखनऊ में हो जाती है, तो उसके बाद फिर कौन आते हैं, कैंपबेल आते हैं, और वही कैंपबेल आकर के इस क्रांति का दमन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु, निकलसन की मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में, लेकिन हैवलॉक की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद
इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। याद रखिएगा कि 1857 के जब विद्रोह खत्म हो गया था तो उसके तुरंत बाद इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था। तो इस विद्रोह की संज्ञा, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी सबसे पहले? तो बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। ठीक, बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 40 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका था, सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन हो चुका था जिसमें बेंजामिन डिज़रायली। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 50 नंबर, 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, मतलब उसके विचारक कौन थे? तो आपको ये बताना है, जो सबसे आखिर में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किसने इसके बारे में क्या कहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सैनिक विद्रोह की संज्ञा, ठीक है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जॉन लॉरेंस ने दी थी। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह क्या क्या हो जाएगा? लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र, ये किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो वो हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है? तो ये किसने कहा था? टेलर और आउटरम ने कहा था। टेलर और आउटरम ने ये बात कही थी। ठीक है, और सामंती विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी 1857 की क्रांति को? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। ठीक है, कि 1857 की क्रांति जो थी वो एक सामंती विद्रोह था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। जो चीज़ हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाएं वही चीज़ आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में मिल भी रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और कितना क्वेश्चन होता है उसके बाद। और हमको लगता है कि वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा ऑलरेडी पहले से हो चुका है, 35 मिनट हो गया है। तो थोड़ा सा और आगे हम लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको रोक देंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन करना है तो आप इसमें मेरे से PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये बात किसने कहा था? तो 1857 की जो क्रांति है वो एक प्रथम भारतीय एक स्वतंत्रता युद्ध है। तो वो किसने कहा था? तो VD सावरकर ने कहा था। ये भी हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि VD सावरकर ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया? ये बात किसने कहा था कि यह 1857 की क्रांति जो है वो एक शुरू में सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में यह राष्ट्रीय विद्रोह में परिवर्तित हो गया? तो ये बात किसने कही थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, SN सेन ने की थी। ठीक है, SN सेन, वही SN सेन है जिनको सरकारी लेखक बनाया गया था 1857 की क्रांति का। मतलब 1857 की क्रांति पर बुक लिखने वाले सरकारी लेखक यही थे, SN सेन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? यह बात किसने कही थी 1857 की क्रांति के बारे में कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह एक क्रांति है? तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी। तो वो किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, पुस्तक दी है और लेखक पूछ रहा। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, यह पुस्तक किसने लिखा है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक आपको कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला आइए, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, यह किसने लिखा है? तो सैयद अहमद खान ने लिखा था। ठीक है, यह पुस्तक सैयद अहमद खान ने लिखा था, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये VD सावरकर ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि यह क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है अपनी बुक में। या कि एक किताब का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? तो VD सावरकर ने। और 1857 की जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? तो HS सेन ने लिखा था, ये एक सरकारी लेखक थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? A नंबर। ठीक है, A नंबर आपका आंसर हो जाएगा, A। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं 55 नंबर। कह रहा है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थी। मतलब जातीय आधार पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान, तो ये तीनों की तीनों अंग्रेज से मिले हुए थे। ठीक है, तो ये भारत के एक तरीके के दुश्मन थे, ये हिंदी अंग्रेजों से मिल गए थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? सिख, गोरखा और पठान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3, तीनों की तीनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? कह रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में अंग्रेजों के बहुत सारे ऐसे भारतीय राजा थे जो अंग्रेजों की सहायता किए थे। वो कौन थे हैं जो सहायता नहीं किए थे? तो कश्मीर के शासक, ठीक है, मेवाड़ के राजा, सतलज के इस पार के राज्यों के सिख, या ग्वालियर के सिंधिया। तो याद रखिएगा मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने सहयोग नहीं किया था अंग्रेजों का, बाकी ये तीनों ने किए थे। कश्मीर के शासक ने किया था, सतलज के इस पार के जो सिख लोग थे वो उन्होंने किया था, और ग्वालियर के सिंधिया लोग जो थे उन्होंने किया था। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के राजा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन पे ध्यान रखना है आपको। आगे आइए 57 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। तो निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन से ऐसे नेता थे जिनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो कौन थे? तात्या तोपे। तात्या तोपे जाके छिप गए थे, लेकिन उनके जो मित्र थे उन्होंने उनसे विश्वासघात किया और अंग्रेजों को बता दिए थे, तो बाद में अंग्रेज ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तात्या तोपे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आइए। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ठीक है, आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी कौन थी? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो अब कुछ करने लायक बचे ही नहीं थे, वो बहुत ही बूढ़े ज़ईफ हो गए थे, उनसे कुछ नेतृत्व नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नाम के नेता थे। मेन जो नेतृत्व कर रहे थे वो उनके जो वजीर थे, उनके जो सेनापति थे, बख्त खां, वो कर रहे थे। तो सबसे कमजोर कड़ी इसकी कौन थे? तो बहादुर शाह थे, जो दिल्ली में इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्या तो हो गया? 58 नंबर हो गया। कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो कहाँ उनको भेज दिया? सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि इनको रंगून भेज दिया था, और किसने इनको गिरफ्तार किया था? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद, अच्छा हाँ ये देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ये पूछ रहा है। ये जा करके छिप गए थे तो वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था, तो वही पूछ रहा है कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको गिरफ्तार किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय जब हडसन ने जब उसको आके दबा दिया, तो ये जो थे वो जा करके छिप गए थे। कहाँ छिपे थे? तो अपने दादा परदादा के मज़ार पे जाके, हुमायूं की मकबरा पे, हुमायूं की कब्र के पास जाके छिप गए थे। तो हडसन ने इनको वहाँ से पकड़ लिया था और वहाँ से इनको रंगून भेज दिया था 1862 में। ठीक है, वहाँ से रंगून भेज दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में। ठीक है, रंगून जेल में। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? रंगून में। ठीक है, चलिए वीडियो लगभग आपका 1 घंटे का वीडियो हो गया, 42 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन हम लोगों का बाकी है। चलिए क्वेश्चन हो ही गया, इसको पूरा हम करवा ही देते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन हुआ ना, पूरा हम करवा देते हैं आप लोगों का। चलिए आप लोग भी खुश हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा अंग्रेजी सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो हम आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये बताया था कि 1857 के विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो कैंपबेल था। मतलब और भी बहुत लोगों ने दबाया था, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो रही थी वो किसकी थी? कैंपबेल की थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से
अछूता था, मतलब कि वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। मतलब अवध में 1857 की क्रांति अवध में हुई थी, पूर्वी पंजाब में भी वह पहुंच गया था, मध्य प्रदेश में भी पहुंचा था, लेकिन मद्रास तक नहीं पहुंचा था। ये साउथ में, ये सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तक ये समेटा गया था। ठीक है, ये 1857 की क्रांति साउथ तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? मद्रास, बी हो जाएगा। आगे आइए 63 नंबर क्वेश्चन में। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली एक मर्द है? तो वो कौन थे? लक्ष्मीबाई को उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली एक मर्द है। ये बात किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि ह्यूरोज ने कहा था। किसके लिए? लक्ष्मीबाई के लिए। ठीक है, तो ह्यूरोज ने ये कथन कहा था किसके लिए? लक्ष्मीबाई के लिए। चलिए आगे, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल का फूल और सादी रोटी। तो हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सा था? कमल का फूल और चपाती, मतलब रोटी थी। ठीक है, आगे आइए। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन से ऐसे नेता थे जो 1857 की क्रांति का जब दमन किया जा रहा था तो वो नेपाल भाग गए थे? ठीक है, तो वो कौन कौन से नेता थे? तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। तो याद रखिएगा, तीनों की तीनों ये भाग गए थे नेपाल। अब नेपाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, इन तीनों की। ठीक है, तो नेपाल कौन कौन भागे थे? नाना साहेब भी, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खान भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। 66 में आइए। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो किस पर आरोप लगाया था? तो दीनत महल पर। याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह द्वितीय, उनकी पत्नी थी दीनत महल। उन्होंने ही क्या किया कि अंग्रेज के साथ मिल गई थी और उनके साथ षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों से मिलकर। ठीक है, तो कौन थे? दीनत महल। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि अपदस्थ शासकों का आंदोलन और उसका वर्ष पूछा जा रहा है कि ये वर्ष कब हुआ था, तो ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66 नंबर, सॉरी 66 हो चुका था, 67 नंबर। कह रहा है कि खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में आपको जब जनजातीय आंदोलन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ये सबके विद्रोह के बारे में। पाइक विद्रोह, पाइका विद्रोह, खोंद विद्रोह, ठीक है, गटकरी विद्रोह, ये सब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए हैं, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि खुर्दा या उड़ीसा में जो पाइक विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1804 से 6 के बीच में हुआ था। ठीक है, ट्रैवनकोर के दीवान वेलुपंती का विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। 1808 से 9 ये हुआ था वेलुपंती का विद्रोह। ठीक है, पाइक विद्रोह या खुर्दा विद्रोह कब हुआ था? 1804 से 6, और वेलुपंती विद्रोह 1808 से 9। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह जो हुआ था, मतलब किट्टूर विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? केरला में वो हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो 1824 से 29 के बीच हुआ था। ठीक है, और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1835 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको रट लेना है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये खास करके आपको बीपीएससी लेवल के में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी या यूपीएससी में, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। कोई ठीक नहीं है कि कभी भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में, ये 1 मिनट। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें भी वही चीज़ है कि रामोसी विद्रोह, गटकरी विद्रोह और सामंतवाड़ी विद्रोह, ये इसका डेट बताना है कब कब हुआ था। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 25-26 तक हुआ था ये। गटकरी विद्रोह ये महाराष्ट्र का हुआ है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो गटकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। ये सब हम अगले वीडियो में आपको जनजातीय आंदोलन में पढ़ाएंगे। सामंतवाड़ी विद्रोह जो हुआ था वो 1844 में, ये भी वही हुआ था। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, याद रखिए। तो कब की थी? तो आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद अगले साल 1858 में या 1858 का एक्ट आया था। उसी एक्ट के तहत ये कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट शासन शुरू कर दिया गया था। तो इसमें आपको तारीख पूछा जा रहा है कि 1857-58 में
कितने तारीख को ये घोषणा किया गया था? तो आपका सेक्शन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर को यह घोषणा की जाती है कि अब कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन अब भारत में होगा। ठीक है, भारत में जो शासन, जो नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होगा? ब्रिटिश की क्राउन, ब्रिटिश की महारानी के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था ये पूछा जा रहा था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन? गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से। ठीक है, अब आइए 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? लखनऊ में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में आपसे पूछा है जनरल जॉन निकल्सन ने, जनरल नील ने, और मेजर हैवलॉक हैं, या फिर सर हेनरी लॉरेंस ने। तो किन किन लोगों ने अपना जो जीवन है वो लखनऊ में खोया था? तो निकल्सन तो हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने दिल्ली में खोया था, क्योंकि दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए निकल्सन को भेजा गया। तो निकल्सन की वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद फिर हडसन आते हैं। लेकिन जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों की मृत्यु कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा कि जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस की जो मृत्यु होती है वो लखनऊ में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये कौन थे? कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, तो वे कौन थे? वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक भी लिखा था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी में इन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को कहा है। ठीक है, चलिए आगे ये 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा। तो पहला नंबर, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। सबसे पहले ही नंबर पे ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि इसमें 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग लोग जो थे वो पार्टिसिपेट किए ही नहीं थे। ठीक है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये हम आपको बता चुके हैं कि एस एन सेन थे सरकारी इतिहासकार। ठीक है, अब आगे आइए 75 नंबर कह रहा है मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। वो बंगाल के बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली खान थे। हम आपको बता चुके हैं कि इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली खान ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जाकर के आपका सारा की सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 1857 की क्रांति के से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे A to Z क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को, सब्जेक्टिव वीडियो को मेरे बार बार देखिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाइए। आज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपका करवा दिए हैं, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा है। लगभग 1 घंटे के करीब आपका वीडियो बन चुका है। ठीक है, देखिए लगभग 1 घंटा हो ही गया है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमसे मांग सकते हैं। हमसे पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए। कुछ चार्जेस आपके लगेंगे इसके 1 टाइम, उसके बाद आपको फुल पीडीएफ आपका लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा। आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, सारे वीडियो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और पीडीएफ भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उसको वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद अक्सर लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि उसको पीडीएफ से रिवाइज करें, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। इसीलिए हम पीडीएफ थोड़ा अट्रैक्टिव वे में भी तैयार कर रहे हैं। देखिए हर पीडीएफ में आपको कोटेशन भी आपको हर जगह लगा रहे हैं, ये आपका पीडीएफ का ही पार्ट है। ठीक है, कोटेशन भी लगा रहे हैं कि आप इसको देख करके थोड़ा सा पढ़ें भी कोटेशन, ताकि आपको पढ़ाई में और मन लगे। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये भी बहुत बढ़िया कोटेशन यहाँ दिया हुआ है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बन ज़रूर जाओ मेरे दोस्त,
क्योंकि आज से 5 साल बाद यहाँ रिश्तेदार आपसे हाल चाल बाद में पूछते हैं और आपकी हैसियत पहले पूछेंगे। तो बहुत सही बात, एकदम 100% 200% सही बोला गया है। ये आपके भले ही आपके वो कोई अपने ही क्यों ना हो, आपके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे मिलेंगे या आपको अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो वो तभी देंगे जब आपकी हैसियत अच्छी रहेगी, जब आप थोड़ा ऊँचे, आपका रुतबा ऊँचा रहेगा, आप कोई अच्छे पोस्ट पर रहेंगे। जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, कोई पोस्ट ही नहीं रहेगा, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। यहाँ तो बाहर लोग तो छोड़िए, अपने लोग नहीं पूछेंगे आपको, एक बार फ़ोन भी आपको नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि अभी रिश्तेदारी बाद में निभाइए, पहले आप अपना अपना रास्ता, अपनी कैरियर को पहले ध्यान दीजिए, उसको कैरियर को बनाइए। जब ये कैरियर अपने आप आपका कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा तो लोग अपने आप आपके पास आना शुरू करेंगे, आपको जाने की ज़रूरत किसी के पास नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद लोग चल के आपके पास आएंगे। ठीक है, तो यहीं से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। अब हम यहाँ पर वीडियो मेरा ख़त्म होता है और एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी दोस्तों जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बताएं, उनको शेयर करें वीडियो को कि वो लोग भी पढ़ सकें, और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रमोट करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।